दोस्तों, क्रिकेट इतिहास में आज तक अनगिनत मुकाबले हुए। कितने ही टूर्नामेंट देखने को मिले जहां किसी के हाथ जीत का खिताब आया तो किसी के हाथ हार आई और उससे उत्पन्न निराशा। कितने ही खिलाड़ी आते जाते रहते हैं और उनके जीवन में ना जाने कितने ही लम्हे, लेकिन एक बात जो हर खिलाड़ी ने अपने करियर में अनुभव की थी वो है चोटें। किसी खिलाड़ी को कम चोटें लगती हैं तो किसी खिलाड़ी को ज्यादा, लेकिन कुछ खिलाड़ियों के पीछे चोटें हाथ धोकर पड़ गई और आलम कुछ ऐसा रहा कि जब भी वे दोबारा मैदान पर उतरते तभी उन्हें एक नई चोट मिलती और ये चोटों का चक्रव्यूह उन्हें ले डूबा। इससे न केवल उनके फॉर्म में गिरावट आई बल्कि उनके करियर का भी काफी नुकसान हुआ। तो दोस्तों, आज हम आपको नारद टीवी की इंजरी सीरीज के तीसरे एपिसोड में उन गेंदबाजों से रूबरू करवाएंगे जिनका करियर चोटों से तहस नहस हो गया। अगर आपने इसके पहले 2 एपिसोड्स नहीं देखे तो वो भी जरूर देख लीजिए, नहीं तो आप इस वीडियो को देखने के बाद यही कमेंट करेंगे कि फला खिलाड़ी के बारे में नहीं बताया। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारे इस लिस्ट में 5वें नंबर पर हैं इयान बिशप। दोस्तों, जिन क्रिकेट फैंस ने क्रिकेट को अभी से फॉलो करना शुरू किया है उन्होंने इयान बिशप को आईपीएल या आईसीसी टूर्नामेंट में कमेंट्री करते देखा है, परंतु काफी कम क्रिकेट प्रेमी ये जानते हैं कि इयान बिशप कितने घातक गेंदबाज थे। 6 फुट 5 इंच लंबे इस खिलाड़ी की तीखी बाउंसर, यॉर्कर और आउटस्विंग गेंदें खेलना किसी भी बल्लेबाज के लिए काफी कठिन था, जिसके लिए बल्लेबाज की बाजू टूटी तो किसी का जबड़ा। बिशप का करियर काफी उज्जवल था। अपने पहले 11 टेस्ट में उन्होंने 53 विकेट ले डाले, पर इसके बाद 1991 में उन्हें पसलियों में फ्रैक्चर आया और 1 साल तक वे क्रिकेट से दूर रहे। उन्होंने अपने एक्शन में भी कई बदलाव किए और वापसी कर ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर श्रृंखला में कुल 23 विकेट लिए, लेकिन अगली श्रृंखला में उनकी पीठ में दोबारा चोट लग गई। लगभग 3 साल तक वे क्रिकेट नहीं खेल पाए, पर वापसी करते ही उन्होंने पहले टेस्ट में 5 विकेट लिए। इसके बाद ना ही उतनी तेज गति से गेंदबाजी कर पाए और ना ही चोटों से पीछा छुड़ा पाए। कई बार स्ट्रेस फ्रैक्चर और पीठ कमर कंधों की चोटों से जूझकर उनका 10 साल का करियर केवल 43 टेस्ट 84 एक दिवसीय में सिमट कर रह गए। फिलहाल वे क्रिकेट कमेंटेटर हैं। इनके जीवन के बारे में किसी और वीडियो में आपको विस्तार से बताएंगे अगर आप लोगों का आदेश हुआ तो। हमारे इस लिस्ट में 4थे नंबर पर हैं ग्रेम स्वान। अमूमन देखा गया है कि तेज गेंदबाज चोटों से जूझते रहते हैं, परंतु इस लिस्ट में इकलौते स्पिनर हैं ग्रेम स्वान। स्वान इंग्लैंड के सबसे सफल गेंदबाजों में से एक थे। वे काफी समय तक इंग्लैंड के प्रमुख स्पिनर रहे। स्पिन ट्रैक पर तो वो घातक थे ही, परंतु वो उन पिच पर भी कमाल का ड्रिफ्ट और उछाल प्राप्त करते जिन पर स्पिनर्स को अधिक मदद नहीं मिलती थी। इसी कारण उन्हें ड्रिफ्ट किंग के नाम से भी जाना गया। साथ उनकी बल्लेबाजी भी उपयोगी थी। मौका मिलने पर उन्होंने कमाल की गेंदबाजी की, चाहे वो एशेज 2010 हो या 2011 विश्व कप। इसी दौरान वे विश्व के नंबर 1 ओडीआई गेंदबाज बने, परंतु इसके बाद कुछ समय तक स्वान को कभी कंधे, कभी कलाई या कोहनी में समस्या आने लगी। पर कंधे की चोट इतनी गंभीर थी कि उन्हें सर्जरी करानी पड़ी। इसके बाद उन्होंने वापसी तो की, लेकिन कुछ मुकाबलों के बाद उन्हें दोबारा कोहनी में चोट लग गई। बार बार चोटें लगने से वे अब गेंद को पहले की तरह स्पिन नहीं करा पा रहे थे और न ही उन्हें वो नेचुरल ड्रिफ्ट मिल रहा था। इसके बाद एशेज में उनका प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा और चोटों से तंग आकर स्वान ने केवल 60 टेस्ट, 79 एक दिवसीय और 39 टी20 खेलकर भी सीरीज में संन्यास की घोषणा कर दी। इन चोटों ने उनके करियर की कमर तोड़कर उन्हें संन्यास लेने पर मजबूर कर दिया। हमारे इस लिस्ट में 3रे नंबर पर है नॉर्थन ब्रैकन। वैसे तो 2000 के दशक की ऑस्ट्रेलिया टीम ग्लेन मैकग्रा, ब्रेट ली, शेन वार्न जैसे दिग्गजों से सुसज्जित मानी जाती है, लेकिन इन सब की मौजूदगी के बावजूद विश्व का नंबर 1 गेंदबाज बनना हर किसी के बस की बात नहीं है। वो गेंदबाज इस टीम का अभिन्न अंग नॉर्थन ब्रैकन ही थे। उन्होंने गेंद को दोनों तरफ स्विंग कराने की अपनी क्षमता से काफी प्रभावित किया, लेकिन चोटों ने उन्हें काफी परेशान किया। 2001 में ऐसे श्रृंखला के दौरान ही उनके कंधे में चोट लग गई। चोटों के कारण उन्हें अपना पहला टेस्ट खेलने के लिए काफी वक्त तक इंतजार करना पड़ा। चोट से वापसी कर उन्होंने कई रिकॉर्ड बनाए। उन्होंने मात्र 60 मुकाबले में 100 एक दिवसीय विकेट पूरे किए। इसके अलावा साल 2006 में उन्होंने 46 एक दिवसीय विकेट लिए, जो सर्वाधिक थे। यही नहीं, 2008 में वे विश्व के नंबर 1 ओडीआई गेंदबाज भी बने, परंतु उनकी ये बादशाहत अधिक समय तक न टिक सकी। कारण था उनकी घुटने की चोट, जिसके चलते उन्हें कई बार सर्जरी करानी पड़ी। इन चोटों से उनका करियर केवल 5 टेस्ट, 116 एक दिवसीय और 19 टी20 में सिमट कर रह गया और केवल 32 साल की आयु में उन्होंने अपना आखिरी मुकाबला खेला। बार बार चोटों से अंदर बाहर होने के कारण वे टीम में अपना स्थान पक्का नहीं कर पाए। हमारे इस लिस्ट में 2रे नंबर पर हैं मशरफे मुर्तजा। वैसे तो पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया को ही तेज गेंदबाजों का देश माना जाता है, लेकिन बांग्लादेश ने 2001 में ये साबित किया कि वे भी किसी से कम नहीं। उनके पास भी मात्र 18 वर्षीय मशरफे मुर्तजा के रूप में एक ऐसा गेंदबाज था जिसके पास स्विंग तो था ही, साथ ही वो एक्सप्रेस गति और उछाल भी था, जिससे उन्होंने अपने करियर के शुरुआती दौर में काफी बल्लेबाजों को तंग किया। अपने पहले मुकाबले में 148 की गति पर गेंद डालने वाले मुर्तजा ने पहले 2 टेस्ट में 8 विकेट लिए, क्योंकि अभी इस उम्र में कोई भी तेज गेंदबाज इतना परिपक्व नहीं होता जो लगातार 140 प्लस गति से ओवर डाल सके।
पर अपनी शुरुआती श्रृंखलाओं में ही उन्होंने अधिक कार्यभार से लंबे स्पेल डालने उन्हें काफी महंगे पड़े। यहीं से शुरू हुआ उनके करियर में कभी न छोड़ने वाली चोटों का सिलसिला। 2002 में उन्हें पीठ में चोट लग गई और फिर रिहैब के दौरान उनका घुटना चोटिल हो गया। इसके बाद मुर्तजा ने वापसी तो की, लेकिन एक मुकाबले में रनर अप के दौरान उनका घुटना फिर से चोटिल हो गया और लगभग 1 साल के लिए वे टीम से बाहर हो गए। अपने करियर में वो सबसे अधिक परेशान घुटने की चोट से रहे, जो कुछ मैच खेलकर उभर आती। इसके अलावा पीठ, कंधे, पांव, हैमस्ट्रिंग जैसी 15 चोटों के चलते मुर्तजा को अपने करियर में 10 बार सर्जरी करानी पड़ी। हालांकि मुर्तजा ने कई बार वापसी की जोरदार कोशिश की और कई मैच जिताऊ प्रदर्शन किए, लेकिन वे केवल 125-135 किलोमीटर प्रति घंटे के दरमियान मध्यम गति के पेसर बनकर रह गए और अपने करियर में निरंतर आगे नहीं बढ़ पाए। इसके बावजूद अपने 20 वर्ष लंबे करियर में उन्होंने कभी हथियार नहीं डाले और बांग्लादेश के सबसे प्रमुख और सफलतम गेंदबाज बने। इसके अलावा उन्होंने कुछ समय टीम की कमान भी संभाली। और हमारी इस लिस्ट में पहले नंबर पर हैं जहीर खान। जहीर खान का आकलन विश्व के महान गेंदबाजों में होता है। फैंस तो उन्हें भारतीय गेंदबाजी का सचिन तक कहते हैं। उनके पास हर वो हथियार था जो किसी भी गेंदबाज को घातक बनाता है, चाहे वो गेंद को नई हवा में लहराना हो या पुरानी गेंद से 140 की गति पर रिवर्स स्विंग या इन स्विंग यॉर्कर। जहीर ने इन मिश्रण से कई बल्लेबाजों को चौंकाया। ये उनकी कला और हुनर का जादू ही था, जिससे वे फ्लैट विकेट पर भी कमाल कर दिया करते। लेकिन उनके सुनहरे क्रिकेट सफर में चोटों के कारण काफी समस्याएं आई। शुरुआत हुई 2003 से, जब उन्हें हैमस्ट्रिंग की चोट लगी, परंतु इस चोट से ठीक होते ही उन्हें एक और चोट लग गई, जिसके कारण वे 2 साल तक रेगुलर नहीं खेल पाते। वे जैसे ही वापस आते, उन्हें कभी कंधे, कभी घुटने तो कभी पीठ की चोट लग जाती और कई बार सर्जरी करानी पड़ती। एक समय तो ऐसा लगा कि जहीर खान आगे नहीं निकल पाएंगे, लेकिन 2007 में उन्होंने अपने एक्शन में बदलाव किया और रनर अप छोटा किया और काफी सफलता प्राप्त की। उन्होंने 2011 विश्व कप में नक्कल बॉल के रूप में एक अभेद विविधता से मात्र 9 मुकाबलों में 21 विकेट लिए। लेकिन 2011 विश्व कप के बाद इंग्लैंड दौरे के पहले ही दिन जहीर को हैमस्ट्रिंग की चोट लग गई और वे भारत लौट आए। भारत को इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया दौरे पर इस मैच विनर की कमी काफी खली और दोनों श्रृंखला में हार मिली, लेकिन इसके बाद उनकी गति में भी काफी गिरावट आई। इतनी चोटों के बावजूद जहीर खान कपिल देव के बाद भारत के सबसे सफल गेंदबाज बने और 2014 में उन्होंने 92 टेस्ट, 201 दिवसीय और 17 T20 खेलकर अपने 14 वर्षीय क्रिकेट सफर का अंत कर दिया और क्रिकेट को अलविदा कहा। तो दोस्तों, ये थे वो गेंदबाज जिनके करियर की सबसे बड़ी दुश्मन चोटें बन गई। अगर आप इन खिलाड़ियों के जीवन से जुड़े वीडियोस चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।